औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ग़ज़वा बदर का सिनेरियो समझना चाहिए। एक जो है वो तारीख़ की लफ्ज़ें हैं कि जो बनु उमय्या की ज़माने में मुरतब हुई और जिसमें आज का तालिब इल्म जब तारीख़ की तरफ निगाह करता है तो बहुत से गोशे उसको तशना मिलते हैं। ख़ुद जो बदर है जहाँ पे जंग वाक़या हुई है ये मक्का से 310 किलोमीटर के फ़ासले पे है और मदीना से 150 किलोमीटर के फ़ासले पे है और इसी बदर से बहर अहमद जो है वो तकरीबन 54 किलोमीटर के फ़ासले पे है। तो अब दो लश्कर थे और कुरान ने भी कहा कि हमने कहा था कि तुम में दो लश्करों में से एक लश्कर के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, मुड़ भीड़ होगी। अब वो जो 54 किलोमीटर के फासले से मुड़ के चला गया अबू सुफियान का लश्कर, मुसलमानों के ज़हन में था कि शायद हमारे साथ उसके साथ हमारा मुड़ भीड़ होगी क्योंकि वो शाम से माल तजारत लेकर और वो सारा। अच्छा, मुसलमान एज ए राहजन उसके ऊपर हमलावर नहीं होने वाले थे कि एज ए राहजन उसके ऊपर हमलावर हो गए, उसको लूटना चाह रहे थे, ऐसा कतई नहीं। ना हमारे नबी का ये उसवा है, ना असहाबे रसूल का ये उसवा था और ना मदीने वालों का ये शार रहा है। और असल में हुआ ये कि ख़ुद मक्का में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी, घर मौजूद थे, अमलाक मौजूद थी, ज़मीनें मौजूद थी, बागात मौजूद थे जो नखलस्तान होते थे। तो अहले मक्का ने, कुरैश ने, कि अगर आप तारीख़ देखें तो उसमें लिखा जाता है कि रसूल खुदा और उनके रिश्तेदारों के दरमियान, रिश्तेदार तो एज़ रसूल खुदा के करीबी वो नहीं थे, बल्कि एक ख़ानदान था कुरैश। जिस तरह हम सब ख़ानदान एक ही है कि आदम की औलाद में से, इसी तरह वो सारे के सारे कुरैश से, जिसमें 10 कबीले थे और रसूल खुदा कबीला बनी हाशिम था, बाकी 9 कबीले भी उसी कुरैश में से थे। बहरहाल वो कुरैश जो थे वो मुसलमानों के असबाब को उन्होंने लूट लिया हुआ था, घरों पे हमला कर घरों को जला दिया हुआ था और जो मुसलमानों की वहाँ पे अमवाल रह गए थे उन्होंने अपने ज़ेर, यानी जो गनम भेड़ बकरियों की सूरत में थे या ऊँटों की सूरत में, वो उन्होंने अपने ज़ेर तसल्लुत ले लिए हुए थे। इसके लिए बदर ऊला भी हुई। ये इस बदर से पहले एक बदर ऊला भी हुई थी कि इधर से हज़रत हमज़ा सलामुल्लाह अलैह की क़यादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 असहाबे रसूल को भिजवाया था कि जिन्होंने रास्ते में आने वाले, शाम से आने वाले काफ़िले को रोका था और दरमियान में फिर बीच बचाव हो गया और दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया कि वो वहाँ पर मौजूद मुसलमानों के अमवाल महफूज रहेंगे और मुसलमान के रास्ते में इनको कुछ नहीं करेंगे। इसके बावजूद वो काफ़िला जो पहुँचा तो उन्होंने वहाँ पर जाके मुसलमानों के जो बाकी मानदा घर थे वो भी गिरा दिए, घरों को मिसमार कर दिया, अमलाक को नुकसान पहुँचाया। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खबर दी थी कि अगर फिर यहाँ से तुम्हारा अब काफ़िला कोई पर अमन नहीं रहेगा, जिस तरह कि अब यमन वालों ने कहा कि अगर गज़ा के ऊपर हमला होगा तो ये हमारा जो रास्ता है ये तुम्हारे लिए पुरअमन नहीं रहेगा। रसूल खुदा ने भी इसी तरह फरमाया था कि ये रास्ता तुम्हारे लिए पुरअमन नहीं रहेगा। तो अबू सुफियान को ख़तरा लाक हुआ कि चूँकि वहाँ पर अब लूट मार हो चुकी है तो उसके बदले में ये होगा। तो अब देखें कि 310 किलोमीटर का सफ़र करके बदर में वो लोग पहुँच रहे हैं। रसूल खुदा 150 किलोमीटर का सफ़र करके वहाँ पहुँच रहे हैं। यानी कि एक है कि वो जो अपनी हिफाजत के लिए निकले और अपने दिफा के लिए निकले हैं। यानी जो रसूलुल्लाह तक खबर पहुंची थी कि वहाँ से एक लश्कर पहुंच रहा है तो वो यकीनन खबर सही थी कि 310 किलोमीटर का सफ़र वो भी मामूली नहीं, एक लश्कर जर्रार कि 1300 अफराद निकले थे, 300 अफराद रास्ते से वापस हो गए, 1000 का लश्कर वो लेकर पहुँचे जिनके पास ऊँट भी है, भेड़ बकरियाँ भी हैं, गनम भी मौजूद है, जिनके पास असबाब भी है और घोड़ों का खाना यानी कि चारा भी उस पर मौजूद है, ऊँटों का भी सारा। अच्छा, अब वहाँ पे बदर के मकाम पे जब पहुँचते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने देखा कि वो एक टीले की तरफ से अंकल टीले की तरफ से उनका वरूद हो रहा है और ऐसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुलंद मंजिल के ऊपर रसूलुल्लाह को जगह मिल गई और सूरज इनकी पुश्त पे आ गया और उनके सामने कुफार ने जब आके पड़ाव डाला तो ये 313 थे जो नहते थे, जिनके पास तलवारें भी पूरी नहीं थी, सब के पास तलवारें नहीं थी। 17 तलवारें थी कुल फ़ौज के पास। 313 में से 17 लोगों के पास तलवारें थी, 3 लोगों के पास सिर्फ घोड़े थे, बाकियों के पास घोड़े भी नहीं थे और ऊँटों की तादाद भी बहुत कम थी और ख़ुराक भी उस तरह से मौजूद नहीं थी। फाकों की नौबत थी और ख़ुद रमज़ान मुबारक का महीना था, अगरचे रोज़े उस वक्त नहीं फ़र्ज़ हुए थे लेकिन रमज़ान मुबारक का एहतराम ज़माने जहलियत से हो रहा था और लोग इसमें रोज़ा रखते थे। तो ऐसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लिए अरीश नबी अकरम के लिए मुकर्रर हुआ तो वो बिल्कुल जो दोनों लश्करों के दरमियान वाली जगह थी वहाँ पे बिल्कुल दुश्मन के बहुत करीब। ख़ुद मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी रवायत मौजूद है। हज़रत अली फरमाते हैं कि इंतहाई लश्कर इस्लाम पर रसूलुल्लाह का अरीश था और जब जंग की चक्की चली तो जब मुश्किल बनती थी तो असहाबे रसूल वहाँ पे आके सब पनाह लेते थे और ख़ुद अली फरमाते हैं कि मुझे जब मुश्किल बनी तो मैंने भी वहाँ आके पनाह ली और वहाँ पे फिर दोनों तरफ से पहले मुबारज़ा हुआ। 3 कुफ़ार की तरफ से सामने आए,
3 लोग सामने आए, अब उनका नाम नहीं लूँगा, तो इधर से फिर 3 अंसार आगे बढ़े, लेकिन फिर उन सामने आने वालों ने, कुरैश के लोगों ने कहा कि ये जो बनु उमैया से वो तीनों थे, कहा कि ये जो लोग हैं ये हमारे बराबरी के नहीं, हमारे बराबरी के आएँ। तो फिर रसूल खुदा ने अपने चचा हज़रत हमज़ा को, अपने चचाज़ाद भाई हज़रत अबैदुल्लाह इब्न हारिस को और अपने चचाज़ाद भाई जनाब हज़रत अली इब्न अबी तालिब को भिजवाया। तो अब हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपने मद्दे मुकाबल आने वाले को वास्ते जहन्नम किया, हज़रत हमज़ा ने अपने वाले को, और हज़रत उबैदा जो है वो उनकी टांग कट गई थी और उनका गोश्त का अपना जो हड्डियों का गुद्दा होता है वो बहने लग गया था। तो हज़रत अली ने फिर उनके मद्दे मुकाबल आने वाले को वास्ते जहन्नम किया। इस तरह इस्लाम के 2 शेरों ने 3 आने वाले मद्दे मुकाबल को वास्ते जहन्नम कर दिया और इस्लाम की फ़तह की तरफ एक कदम संग मील हो गया।